परवाह देश की में अब बात ट्रंप के वीजा नीति की करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 सितंबर से H-1B वीजा पर शुल्क कई गुना बढ़ा दिए। भले ही ट्रंप ने बढ़ोतरी पूरी दुनिया के लिए की हो, लेकिन उनके निशाने पर भारतीय हैं। वो भारतीय जिनसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। ट्रंप को लगा कि उनके इस फैसले से भारत झुक जाएगा, भारतीय टैलेंट परेशान हो उठेंगे, दिल्ली दरबार में खलबली मच जाएगी। लेकिन ट्रंप की ये नीति पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई और उसकी वजह है भारतीय टैलेंट की ताकत। एक ऐसी ताकत जो किसी भी देश की आर्थिक गति को बढ़ाने का दमखम रखती है। यही वजह है कि जैसे H-1B वीजा पर ट्रंप ने शुल्क बढ़ाए, पूरी दुनिया इस अवसर के रूप में देखने लगी। भारतीय टैलेंट को लुभाने के लिए रेड कार्पेट बिछाने लगी। एशिया से लेकर यूरोपीय देश अपनी वीजा नीति में भारतीय टैलेंट के लिए बदलाव करने लगे, जो साफ दर्शाता है कि भारतीय टैलेंट आज दुनिया की जरूरत है। आखिर कैसे ट्रंप की वीजा नीति ने अमेरिकी कंपनियों की मुश्किलें बढ़ा दी और क्यों दुनिया भर के देश इसे अवसर के रूप में ले रहे हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं जब सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोलने लगता है तो इंसान सही गलत में फर्क भूल जाता है। उसकी सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। We will make America safe again. और कुछ ऐसा ही हाल आज की तारीख में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। We're moving along with China. We're doing fine with China. I think it's going to work out very well. वो ट्रंप जो खुद को दुनिया का नीति निर्धारक समझने की गलती कर रहे हैं और अपने हर फैसले को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से जोड़ रहे हैं। लेकिन उनका लिया हर फैसला न सिर्फ आत्मघाती साबित हो रहा है, बल्कि पूरे अमेरिका के लोगों की गले की फांस बनता जा रहा है। पहले टैरिफ नीति से दुनिया में उथल पुथल मचाने की कोशिश की, और अब H-1B वीजा की फीस कई गुना बढ़ा दी। लेकिन उनके ये फैसले अमेरिका के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहे हैं। 21 सितंबर से डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस को 6 लाख से बढ़ाकर 88 लाख कर दिया। भले ही यह फैसला सभी देशों के लिए था, लेकिन ट्रंप के निशाने पर वो भारतीय थे जो इस वीजा का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे थे, क्योंकि अमेरिकी सरकार हर साल करीब 85,000 H-1B वीजा जारी करती है, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर तकनीकी नौकरियों में होता है, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भारतीय प्रोफेशनल्स की है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 में 52,000 भारतीयों को H-1B वीजा मिला। साल 2021 में ये आंकड़ा 55,000 पहुंचा। साल 2022 में 58,000 और 2023 में 62,000 भारतीय H-1B वीजा से अमेरिका पहुंचे। पिछले साल यानी 2024 में 65,000 वीजा मिले। इस साल करीब 68,000 भारतीयों को H-1B वीजा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ट्रंप के इस फैसले से पूरा गणित बिगड़ चुका है। ट्रंप इस फैसले को अमेरिका के हक में बता रहे हैं, लेकिन अमेरिकी कंपनियों के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं। कि अमेरिका की तरक्की के पीछे भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है और अगर भारतीय टैलेंट अमेरिका छोड़कर चले गए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। अमेरिका में भारतीय कर्मचारियों की कितनी डिमांड है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि H-1B वीजा पाने वालों में लगभग 73% भारतीय हैं। 12% H-1B वीजा पाने वालों में चीनी है। 1% वीजा कनाडा और दक्षिण कोरिया के लोगों को मिला है। बाकी 12% पूरी दुनिया के लोगों को मिला है। यानी साफ है कि अमेरिका की टेक कंपनियों के लिए भारतीय कितने जरूरी हैं। इससे प्रभावित H-1B वीजा के जो इच्छुक हैं वो भारतीय नागरिक हैं। तो ये कहना होगा कि
भारतीय नागरिकों को ले दे करके, चाहे ट्रम्प साहब का जो भी बहाना रहा हो, प्रभावित उन्हीं को होगा। उन्हीं के नुकसान 71% जो भारतीय सफल हुए हैं पिछले साल, उनको होगा। H-1B वीजा को लेकर ट्रम्प सवालों के घेरे में आ गए हैं। सवाल यह है, क्या ट्रम्प का H-1B वीजा को लेकर बनाया गया नियम अमेरिका के हित में है? क्या ट्रम्प ने भारतीय टैलेंट को निशाना बनाकर बड़ी गलती कर दी है? क्या ट्रम्प का फैसला दूसरे देशों के लिए अवसर बनने वाला है? तो इसका सीधा जवाब है हाँ। ट्रम्प की वीजा पॉलिसी ने भारतीय टैलेंट की डिमांड ग्लोबली बढ़ा दी है। दुनिया भर के देश भारतीय टैलेंट को अपने यहां बुलाने की जुगत में लग गए हैं, जिसका प्रमाण है भारत में जर्मनी के राजदूत डॉक्टर फिलिप एक्करमैन का ये बयान। सुना आपने? भारत में जर्मनी के राजदूत क्या कह रहे हैं? वो साफ कह रहे हैं कि जर्मनी भारतीय टैलेंट का स्वागत करती है। यानी यूरोप की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था माने जाने वाले जर्मनी ने भारतीय टैलेंट को लुभाना शुरू कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जर्मन राजदूत ने इमिग्रेशन नीति को लेकर ट्रम्प के फैसलों पर तंज वाले लहजे में चुटकी ली। कहा, जर्मनी में रातों रात नियम नहीं बदलते और जर्मनी की वीजा पॉलिसी की तुलना जर्मनी की बेहतरीन कारों से की। दरअसल जर्मनी स्किल माइग्रेशन बढ़ाना चाहता है, जिसका मतलब है कि उसे अपने यहां ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है। जर्मनी को ऐसे स्किल्ड वर्कर्स चाहिए जो साइंस, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट जैसे सेक्टर्स में जॉब कर सके। जर्मनी में अभी 1,30,000 से ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल्स अलग अलग सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं। वहीं जर्मनी ने कहा है कि साल 2025 में 2 लाख प्रोफेशनल्स वीजा जारी करेगा, जिसमें से 90,000 भारतीयों के लिए होंगे, जो साफ दर्शाता है कि जर्मनी के लिए भारतीय टैलेंट कितना महत्व रखते हैं। और देश भारतीयों को बुलाना चाहते हैं, वो वहाँ पर रहने में अमेरिका के मुकाबले में कुछ चुनौतियाँ ज़रूर आएंगी, लेकिन अगर वातावरण और व्यावसायिक तथा प्रशासनिक तंत्र उनके साथ है, जो कि अमेरिका में अब नहीं, परिस्थितियां बदलती नहीं हैं, तो वो फिर उस जगह में रहने को फ़ायदेमंद समझेंगे और अपने कैरियर के लिए उपयोगी समझेंगे। सिर्फ जर्मनी ही नहीं, ब्रिटेन जैसे देशों को भी भारतीय टैलेंट पर भरोसा है। यही वजह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारतीय टैलेंट को लुभाने की कोशिशों में जुटे हैं। खबर है कि ब्रिटेन ग्लोबल टैलेंट वीजा की फीस खत्म करने पर विचार कर रहा है। ये फीस माफी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दुनिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटी में पढ़े हो या फिर कोई प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किया हो। भारतीय टैलेंट को आकर्षित करने के लिए ब्रिटेन ये प्लानिंग कर रहा है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के ग्लोबल टैलेंट वीजा की फीस अभी 766 पाउंड यानी लगभग 91,000 रुपए है। ये वीजा साइंस, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, मेडिसिन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और आर्ट्स एंड कल्चर जैसे जुड़े लोगों को दिया जाता है। ब्रिटेन जानता है कि अगर अमेरिका से भारतीय टैलेंट ब्रिटेन आते हैं तो फिर ब्रिटेन को इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा। ब्रिटिश सरकार का मकसद खुद को ग्लोबल इनोवेशन हब बनाना और देश की आर्थिक ग्रोथ को तेज करना है। भारत में जो टैलेंट है वो विश्व के विभिन्न कोनों में जाने के लिए तैयार है और वे लचीले हैं अपने स्वरूप में, अपनी दिशा में और अपने रिसर्च के कार्यक्रमों में। भारत के अमेरिका के इतर अन्य देशों से संबंध बेहतर हैं। आज की तारीख में दुनिया भर में भारतीय टैलेंट की बहुत डिमांड है। ऐसे में ट्रम्प ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर भारतीय प्रोफेशनल्स को नए अवसर तलाशने का मौका दे दिया है, जिसे चीन भी भुनाने में लगा है, क्योंकि चीन खुद की तुलना अमेरिका से करता है और उसे हर क्षेत्र में चुनौती देना चाहता है। चीन ने दुनिया में H-1B वीजा विवाद के बीच दुनिया भर के टैलेंट को आकर्षित करने के लिए के वीजा शुरू करने का ऐलान किया है। के वीजा 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा।
के वीजा उन युवा कुशल प्रोफेशनल्स के लिए है जो स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, या वो जिन्होंने किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट की पढ़ाई की है। साथ ही ये H-1B वीजा से काफी सस्ता होगा और इसकी वैधता लंबे समय तक होगी। चीन का ये वीजा कई मायनों में आसान और लचीला है। सबसे बड़ी राहत यह है कि अब वीजा के आवेदन के लिए किसी लोकल स्पॉन्सर या चीनी कंपनी की जरूरत नहीं होगी, यानी कोई भी योग्य उम्मीदवार सीधे अप्लाई कर सकेगा। चीन ने शंघाई और शेंजन समेत कई प्रांतों में हाई टेक्नोलॉजी पार्क बनाए हैं। इनमें चीन का बड़ा निवेश है। क्रिटिकल इंजीनियरिंग में भारत के इंजीनियरों की तादाद ज्यादा है। ऐसे में अगर इसका 1% भी चीन की ओर चला गया तो उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। चीनी कंपनियां टेक्नोलॉजी रिसर्च और इनोवेशन के लिए अपनी सरकार से सस्ता कर्ज लेती हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन ठीक नहीं है। ऐसे में भारतीय इंजीनियर उन्हें इस समस्या से उबार सकते हैं और इसीलिए चीन खुलकर भारतीय टैलेंट का स्वागत कर रहा है और उनको लुभाने के लिए के वीजा वाली पॉलिसी लेकर आ रहा है। सिर्फ चीन ही नहीं, ताइवान ने भी टेक पेशेवरों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इसलिए जिन लोगों को H-1B वीजा नहीं मिलेगा वो ताइवान का रुख कर सकते हैं। वीजा फीस बढ़ाने का घाटा अमेरिका को होगा और इसका फायदा होगा एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं को। ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस नहीं बढ़ाई बल्कि इसके नियम में भी बड़ा बदलाव कर दिया है। पहले यह वीजा लॉटरी सिस्टम के जरिए मिलता था, लेकिन नई योजना के मुताबिक अब ज्यादा वेतन वाली नौकरियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन्हें ज्यादा वेतन मिलता है वो लॉटरी में 4 बार शामिल होंगे। सबसे कम सैलरी वाले सिर्फ 1 बार शामिल होंगे। यही वजह है कि अब अमेरिका के लोग ही ट्रंप के फैसले के विरोध में खड़े हो गए हैं। इस फैसले को अमेरिका के हित के खिलाफ बता रहे हैं। Many of the world's most brilliant कहा जाता रहा है कि भारत अमेरिका को सामान से ज्यादा स्किल्ड इंजीनियर और कोडर एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में काम करने वाले बड़ी संख्या में भारतीय हैं। ऐसे में ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका का प्रभावित होना तय है। उधर अमेरिका में 2 बड़ी कंपनियों ने H-1B वीजा के नए नियम के बावजूद भारतीय मूल के लोगों पर भरोसा जताया है। इन्हें टॉप पोजीशन पर हायर किया है, जिससे ट्रंप को करारा जवाब माना जा रहा है। अमेरिकी मोबाइल कंपनी टी ने श्रीनिवासन गोपालन को अपना नया CEO नियुक्त किया है। गोपालन 1 नवंबर से CEO का पद संभालेंगे। वहीं मॉल्सन कोर्स कंपनी ने राहुल गोयल को अपना नया प्रेसिडेंट और CEO बनाया है, जो 1 अक्टूबर से पदभार संभालेंगे। अमेरिकी कंपनियों का यह कदम साफ दर्शाता है कि ट्रंप के फैसलों का उन पर कोई असर नहीं होने वाला। अमेरिका की टेक कंपनीज जो हैं वो इस कदम से खुश नहीं हैं। वे भारतीयों को चुनते हैं योग्यता के हिसाब से, लचीलेपन के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से और उनकी रिसर्च के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो इसको लेकर के अमेरिका में असमंजस की स्थिति है। ट्रंप की वीजा पॉलिसी ने कहीं ना कहीं भारतीय टैलेंट की ताकत पूरी दुनिया के सामने ला दी है। यही वजह है कि चाहे चीन हो या फिर जापान, ब्रिटेन हो या फिर जर्मनी, सभी इस आपदा को अवसर में बदलने की कोशिशों में लगे हैं, जो अमेरिका के लिए शुभ संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।